हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रीथलेसनेस के बारे में, यानी कि सांस फूलना। तो ये सांस फूलना आपका किस वजह से हो रहा है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप चल रहे हैं या सीढ़ी चढ़ते वक्त या फिर दौड़ते वक्त अगर आपका सांस फूल रहा है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस वजह से सांस फूल रही है। क्योंकि आज की डेट में आप देख ही रहे हैं आसपास कितनी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इमीडिएटली आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो कभी कभी सांस फूलना हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता। कभी कभी कुछ अस्थमेटिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस रीज़न की वजह से आपका सांस फूल रहा है। तो और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है आपके सांस फूलने का, इसकी बात करते हैं। तो इसमें आता है ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें पेशेंट की अपनी हिस्ट्री रहती है कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, धूल, डस्ट और ठंड से एलर्जी है, और वो कफ ज़्यादा रहता है, इन्फेक्शन बना हुआ रहता है। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में आ जाती हैं यह सारी चीज़ें। अगर हार्ट प्रॉब्लम की वजह से सांस फूल रहा है तो पेशेंट बताएगा कि चलने के साथ उसका ब्रीथलेसनेस चालू हो जाता है, सांस फूलने लगता है, और जैसे ही वो बैठेगा, स्टॉप करेगा चलना, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये होती है हार्ट प्रॉब्लम्स में, ये होता है। और अगर बैठे बैठे अगर आपका सांस फूल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। तुरंत इमिडिएटली आप अपना चेकअप करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है। और अस्थमेटिक कंडीशन में क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने, तो अस्थमेटिक कंडीशन में वो स्टेथोस्कोप से आपको चेक करेंगे। उसमें लंग्स के साउंड आते हैं, क्रेस्प साउंड आता है, वीजिंग साउंड आता है, और रोंकी साउंड आता है, और इसके साथ और है कि क्रैकल साउंड भी आता है। तो अस्थमेटिक कंडीशन में डॉक्टर लंग्स हैं वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए आपका लंग साउंड चेक करते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि अस्थमा है या नहीं, अस्थमा की वजह से सांस फूल रही है या नहीं। और इसके साथ स्पायरोमीटर के साथ भी वो चेक करते हैं। स्पायरोमीटर से आपका लंग्स की कैपेसिटी पता चल जाती है। और अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम के दौरान सांस फूल रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंडीशन हो जाती है, तब सांस फूलना चालू होता है। मोस्टली 80-85% ब्लॉकेज हार्ट का होने के बाद भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। तो अगर ये हो, और इसके साथ ही थर्ड रीज़न है ओबेसिटी। मोटापे की वजह से भी आपको ब्रीथलेसनेस हो सकती है। तब भी आप श्योर करें कि ये ओबेसिटी की वजह से ब्रीथलेस हो रही है या फिर हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, लगभग 30-40% की, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको ब्लॉकेज हो रहा होता है, और उनको ब्रीथलेसनेस होती है, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ब्रीथलेसनेस होगी। उसके साथ कोई एंजाइना पेन नहीं होगा, हार्ट बर्निंग कुछ भी नहीं होगा, सीने में दर्द कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखा जाएगा, लेकिन ब्रीथलेसनेस होता है। तो अब बात करते हैं चलने के साथ। अगर आपको हांफी आ रही है और ब्रीथलेस हो रही है चलने के साथ, और आप स्टॉप हुए, आप रुके, तो ठीक हो जाता है, तब ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और तब आपको टीएमटी टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और अगर अस्थमेटिक कंडीशन में सांस फूल रही है तो आपको इन्हेलर लेने से आराम लग जाता है। तो अब बात करते हैं चलने के साथ। अगर आपको हांफी आ रही है और ब्रीथलेस हो रही है चलने के साथ, और आप स्टॉप हुए, आप रुके, तो ठीक हो जाता है, तब ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और तब आपको टीएमटी टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और अगर अस्थमेटिक कंडीशन में सांस फूल रही है तो आपको इन्हेलर लेने से आराम लग जाता है। हार्ट के सारे टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल ही जाएगा आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद टीएमटी टेस्ट आप करवाइए, जो एक प्राइमरी टेस्ट होता है। अगर उसमें कुछ समझ में आता है आपको ऐसा, तो उसके बाद आप अपने हार्ट के सारे टेस्ट करवाइए। किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से आप मिलो और अपना चेकअप स्टार्ट करवाओ, ठीक है। तो घर पे बैठे बैठे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप, जैसा कि मैंने बताया है, आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम हार्ट की वजह से है, या फिर अस्थमा की वजह से है, या फिर ओबेसिटी, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है।
क्योंकि ये आपको घर पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो लगभग 80 to 90% हार्ट ब्लॉकेज डन होने के बाद भी बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आता है। तब एक सिम्टम्स आता है कि अगर आप उस टाइम दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फूलेगा, वो एबनॉर्मल ब्रीथलेसनेस होगी, तब आपको नोटिसेबल होगा। लेकिन आज की डेट में कोई नहीं दौड़ता और इतना ज़्यादा कोई फिजिकल वर्क भी नहीं करते हैं जिससे हमको पता चले, ठीक है।